प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत रुचिरा भाग 3 उप विषय पाठ 10 नीति नवनीतम व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 नीति नवनीतम का अध्ययन करेंगे। नीति नवनीतम का अर्थ है मक्खन समान नीति वचन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है जिसमें शिष्टाचार, दीर्घायु, सुख दुख, अंतरात्मा आदि चीजों का वर्णन किया गया है। जीवन मार्ग पर चलते हुए जब मनुष्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है तो ये कथन ही उसका मार्गदर्शन करते हैं। प्रस्तुत पाठ में हम श्लोकों का व कठिन शब्दों के अर्थों का अध्ययन करेंगे। श्लोकों का अध्ययन करने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का व उनके अर्थों का अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं अपने पाठ के कठिन शब्द व उनके अर्थ। कठिन शब्दार्थ। अभिवादन, प्रणाम। उपसेविनः, सेवा करने वाले का। चत्वारि, 4। नृणाम, मनुष्य का। क्लेशम, कष्ट को। अभिवादन, प्रणाम, उपसेविनः, सेवा करने वाले का। चत्वारि, 4। नृणाम, मनुष्य का। क्लेशम, कष्ट को, पीड़ा को या दुख को। परवशम, दूसरों के वश में होना। परितोषः, संतोष। पिबेत, पीना चाहिए। वाचम, वाणी को। परवशम, दूसरों के वश में होना। परितोषः, संतोष। पिबेत, पीना चाहिए। वाचम, वाणी को। बेटा, यहाँ पर 6 श्लोकों का वर्णन किया गया है। प्रथम श्लोक में बताया गया है कि प्रणाम करने वालों की हमेशा 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दूसरे श्लोक में बताया गया है माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करना चाहिए। जो इनका प्रिय करते हैं उनका हमेशा कल्याण होता है। फिर बताया गया है सुख और दुख में मनुष्य को समान रहना चाहिए। सुख की संक्षिप्त में परिभाषा भी दी गई है। आइए पढ़ते हैं अपने श्लोक व उनका अनुवाद साथ साथ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविनः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब यहाँ पर अभिवादन का अर्थ है प्रणाम करने वाले का। नित्यम, हमेशा। वृद्ध उपसेविनः, यानी वृद्धों की, बड़े बुजुर्गों की। सेवा, उपसेविनः, सेवा करने वालों की। चत्वारि, 4। तस्य, उसके। वृद्धन्ते, बढ़ते हैं। आयु, विद्या, यश और बल। स्वभाव से हमेशा प्रणाम करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। स्वभाव से प्रणाम करने वाले की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जैसा कि बेटा श्लोक में बताया, अभिवादनशीलस्य,
अभिवादन का अर्थ है स्वभाव से हमेशा प्रणाम करने वालों की। चत्वारि तस्य वृद्धन्ते, अब वृद्ध उपसेवी ने कहा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की। चत्वारि चार, तस्य उसकी बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। ये श्लोक आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो स्वभाव से हमेशा दूसरों को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उस मनुष्य की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। अगला श्लोक है हमारा, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृतिः सख्यां कृत्युम वर्षतैरपि। यम माता पितरौ, यम जब, माता पितरौ माता पिता, यम कलेशम जिस पीड़ा को, जिस दुख को, सहेते सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। वर्षतैरपि 100 वर्षों तक भी, निष्कृति बदला। यम माता पितरौ यानी जब माता पिता बच्चे को, मनुष्य को जन्म देते समय जिस पीड़ा को सहन करते हैं, उस पीड़ा का बदला, उस कष्ट का बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। अनुवाद है, जब माता पिता मनुष्य अर्थात बच्चे को जन्म देते समय जो कष्ट सहन करते हैं, उसका बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। अगला श्लोक है, तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वः समाप्यते। तयोर्नित्यं हमेशा, तयो उन दोनों का, कुर्यात करें, प्रियम कल्याण, सर्वदा हमेशा, तेषु एव उन तीनों के, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, समाप्यते समाप्त होता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, तयो उन दोनों का, कुर्यात करें, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, समाप्यते समाप्त होता है। यानी उन दोनों का, उन दोनों में कौन है, माता और पिता, तथा आचार्यस्य च सर्वदा, उन दोनों, तयोर नित्यम प्रियम, माता पिता, उन दोनों में माता पिता, कुर्याद आचार्यस्य और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए, प्रिय करना चाहिए। प्रियम कुर्याद करें, कुर्याद का अर्थ क्या है, करें, प्रिय करना चाहिए। तेषु एव उन तीनों के, प्रसन्न होने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। देखिए अनुवाद, उन दोनों का माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जब माता पिता तथा गुरु हमसे हमेशा खुश रहते हैं, हम हमेशा उनका मान सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका कल्याण करते हैं, तब हमारे लिए सभी जो हमारे तप हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। अर्थात हमें किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती। हमें इन तीनों को मान सम्मान देना चाहिए, इनका कल्याण करना चाहिए, इनका भला हमेशा हमें सोचना चाहिए, इनके प्रति हमें हमेशा
अच्छी भावना ही रखनी चाहिए। गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति कभी भी अपने मन में गलत विचार या गलत धारणा धारण नहीं करनी चाहिए। जब ये तीनों हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती, हमारे सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में बताया गया, आइए पढ़ते हैं। सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयो। परवशम दूसरों के अधीन, दुखम दुख, सर्व आत्मवशम अपने अधीन, सुखम सुख। विद्यात्, विद्यात् का अर्थ है जान लेना चाहिए। समासेन संक्षिप्त में, लक्षणम परिभाषा, सुख दुखयो सुख दुख की। अब यहाँ पर क्या बताया गया, दूसरों के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। यानी जब हम दूसरों के अधीन होते हैं तो हमेशा दुखी ही होते हैं, लेकिन अपने अधीन जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमेशा सुखी ही होते हैं, अर्थात सुख ही प्राप्त होता है। सुख और दुख की संक्षिप्त में इस परिभाषा को जान लेना चाहिए। अपने अधीन हमेशा सुख मिलता है, दूसरों के अधीन हमेशा दुखी होते हैं। सुख और दुख की यह संक्षिप्त में परिभाषा है, इस परिभाषा को जान लेना चाहिए। अनुवाद लिखेंगे। दूसरों के अधीन होने पर हमेशा दुखी होते हैं, अपने वश में हमेशा सुखी रहते हैं। सुख दुख की यह संक्षिप्त में परिभाषा दी गई है। यानी जब हम दूसरों के अधीन होते हैं हमेशा दुखी ही होते हैं, लेकिन अपने अधीन जब अपने वश में हम रहते हैं तो हमेशा सुख ही रहते हैं। सुख दुख की इस परिभाषा को हमें जान लेना चाहिए, या सुख दुख की यह संक्षिप्त में परिभाषा दी गई है। नंबर 5 है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यानी यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। वर्जयेत् का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए। कुर्वतः करते हुए, परितोषः संतोष मिलता है, अंतर आत्मनः अंतर आत्मा को, तत्प्रयत्नेन उससे प्रयत्न पूर्वक कुर्वित करना चाहिए, विपरीतम उसके विपरीत वर्जित छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म जिस काम को करते हुए आत्मा को सुख मिलता है, संतोष मिलता है, उस कार्य को करना चाहिए, उसके विपरीत छोड़ देना चाहिए। यानी मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिस कार्य को वो कर रहा है उस कार्य को करते हुए अगर उसे संतोष मिल रहा है तो उसे उस कार्य को करना चाहिए। लेकिन किसी कार्य को करते हुए अगर उसका मन नहीं है, उसकी आत्मा नहीं कहती, तो उस कार्य को छोड़ देना चाहिए, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यानी कोई गलत कार्य है, तुम्हारा दिमाग कहता है कि इस कार्य को करो, लेकिन तुम्हारा मन कहता है नहीं ये गलत काम है, इस काम को नहीं करना है, तो ऐसे काम को छोड़ देना चाहिए, उसको नहीं करना चाहिए। और जिसको करते हुए तुम्हारी जो आत्मा है वो संतोष को प्राप्त होती है, संतोष जिसे मिलता है, उस कार्य को करना चाहिए। वर्जित का अर्थ होता है त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म जिस काम को कुर्वतो अवश्य करते हुए आत्मा को संतोष मिलता है उस कार्य को करना चाहिए, उसके विपरीत छोड़ देना चाहिए। अनुवाद लिखेंगे। जिस कार्य को काम को करते हुए आत्मा को संतोष मिलता है उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक
करना चाहिए, उसके विपरीत छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है, दृष्टिपूतम नये श्वेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यम पुताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम दृष्टि के द्वारा पवित्र, पूतम का अर्थ होता है पवित्र, पादम पैर, नए श्वेत रखें, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र, जलम पिबेत जल पीना चाहिए, सत्य पुताम सत्य से पवित्र, वदे वाचम वाणी को, मनेह पूतम समाचरेत मन से पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए। अब यहां पर बताया गया कि दृष्टि से पवित्र कदम रखने चाहिए, कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। अब जैसे बताते हैं ना कि फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, तो हमेशा दृष्टि से संभाल कर पवित्र करके हमें कदमों को रखना चाहिए, वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी को बोलना चाहिए और मन से पवित्र हमेशा आचरण करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये हमारे मनुस्मृति से लिए गए कुछ श्लोक थे जिनका अनुवाद हमने आज अपने व्याख्यान में किया। श्लोकों का अनुवाद, श्लोकों की हिंदी मैंने आपको करवाई। प्रथम श्लोक में अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धुपसे विनाः चत्वारि तस्य वृद्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, यानी क्या बताया गया था कि पहले श्लोक में स्वभाव से हमेशा प्रणाम करने वाले की, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। यानी सभी श्लोकों में कुछ न कुछ ज्ञान वर्धक बातें बताई गई हैं, हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, अब बेटा हम अपने पाठ से अभ्यास कार्य करते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। बेटा यहां पर पूछा गया है कि प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। प्रश्न 1, निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहेते, मनुष्य को जन्म देते समय कौन कष्ट सहते हैं, कौन पीड़ा सहते हैं, कौन दुख सहते हैं, तो कौन सहते हैं, माता पितरौ। उत्तर है माता पितरौ, माता और पिता। प्रश्न 2, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए। उत्तर वस्त्र पूतम, वस्त्र से पवित्र या वस्त्र से छान कर। प्रश्न 3, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। उत्तर है मनु स्मृति, मनु स्मृति से। किस ग्रंथ से लिया गया है, मनु स्मृति से। प्रश्न 4, कीदृशीं वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। सत्यम पुताम, सत्य से पवित्र।
प्रश्न 5, दुखम किम भवति, दुख कैसे होता है या दुख क्या होता है। किम क्या, दुख कैसे होता है। जब हम दूसरों के अधीन होते हैं तभी दुख होता है। क्या लिखेंगे, परवशम, दूसरों के अधीन होना। उत्तर है परवशम। प्रश्न 6, आत्मवशम किम भवति, अपने वश में क्या होता है। तो अपने वश में, अपने अधीन क्या होता है, सुख। तो क्या लिखेंगे, सुखम। प्रश्न 7, कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसे कर्मों का आचरण करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए, मनः पूतम, मनः पूतम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। इससे पहले बेटा हमने प्रश्न किए वन वर्ड आंसर, यानी एक पद में उत्तर लिखिए। अब प्रश्न किया गया है कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो क्या बताए गए हैं, दूसरों के अधीन दुख और अपने अधीन सुख। उत्तर लिखेंगे, परवशम सर्वम दुखम, आत्मवशम च सर्वम सुखम। प्रश्न 2, वर्षतैरपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों तक भी किसका बदला नहीं चुकाया जा सकता। उत्तर है, माता पितरौ निर्णाम संभवे यम कलेशम सहेते तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्य को जन्म देते समय जिस पीड़ा को सहन करते हैं उसका बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। प्रश्न 3, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्ये अस्मिन् त्रये के सन्ति, उन तीनों के प्रसन्न होने पर तप समाप्त होते हैं। वाक्य अस्मिन्, इस वाक्य में त्रय के सन्ति, 3 कौन हैं। तो 3 कौन हैं, माता पिता और गुरु। उत्तर लिखेंगे, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्ये अस्मिन् त्रयः माता पिता आचार्याः सन्ति। माता पिता और आचार्य हैं। प्रश्न 4, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्। अस्माभिः मनः पूतं कर्म कर्तव्यम्, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, हमें मन से पवित्र कर्म करने चाहिए या उनका पालन करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए, मन से पवित्र कार्य करने का, कर्म करने का। प्रश्न 5, अभिवादनशीलस्य कानि वृद्धन्ते, स्वभाव से
प्रणाम करने वालों की क्या बढ़ते हैं? अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशः बलश्च एतानि चत्वारि वृद्धन्ते। स्वभाव से आयु विद्या यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। यानी स्वभाव से जो प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। प्रश्न 6, सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा माता पितरौ गुरुश्च प्रियं कुर्यात्, हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत रुचिरा भाग 3 से पाठ 10 नीति नवनीतम मक्खन के समान नीति वचनों का अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने अभ्यास कार्य के प्रश्न संख्या 1 व प्रश्न संख्या 2 भी की। आज आपको गृह कार्य में कठिन शब्दार्थ, श्लोकों का अनुवाद व प्रश्न संख्या 1 व 2 अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। दूसरे व्याख्यान में हम पाठ का सार व आगे का अभ्यास कार्य करेंगे। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद बेटा।